जफर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानेंगे जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सब धर्म के लोग एक साथ खड़े होकर के, एकजुट होकर के एक भारत का प्रतीक बन रहे हैं। जिस तरीके से जफर नकवी जी, माफ कीजिएगा, आपका नाम लेने में थोड़ी तकलीफ हो गई। जफर नकवी जी आपके पास आएंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे जिस तरीके से तस्वीरें देखी लखनऊ से, जहां पर लोग नमाजें अदा कर रहे हैं, साथ ही साथ दरगाह पे देखा कि चादर जो है वो चढ़ाई जा रही है और मन्नतें मांगी जा रही है कि चंद्रयान 3 आज जो है वो लैंड कर जाए। क्या कुछ बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये देश के लिए गौरवान्वित समय है कि देश को गौरवशाली इतिहास में एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ने का समय है कि आज हम चंद्रयान 3 के सफल जो है उस पर लैंडिंग के लिए तैयार बैठे हैं और पूरा देश हर तरह से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो सब दुआएं कर रहे हैं कि देश के गौरवान्वित पलों में एक पल और बेहतरीन जुड़ने वाला है। और यकीनन हम खुदा से भी दुआ करेंगे कि 2009 से जैसे आगाज हुआ था, आगाज के बाद ये तीसरा हमारा चंद्रयान का तीसरी लैंडिंग है। वो इत्तेफाक था कि सेकंड लैंडिंग हमारी तापमान और कुछ ऐसे दबाव के कारण वो जो है हम उसको सफल लैंडिंग नहीं कर पाए, लेकिन यकीनन मुझे ये लगता है कि ये वो समय है, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसमें हम देश के सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम देश की चौथी ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ चौथी ऐसी तकनीकी व्यवस्था भी है कि जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि देश का गौरवशाली इतिहास में एक और पन्ना, सुनहरा पन्ना जुड़ने वाला है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और इसरो की तमाम टीम के शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम उन नुमाइंदों को जिन्होंने छोटे से स्क्रू तक का काम किया, और जो आज ये वो क्षण है जिसमें अपने अब्दुल कलाम आजाद साहब को भी जो है मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनकी एक साइंटिफिक एक अप्रोच थी आज जिसकी वजह से हिंदुस्तान इस तरह के मुकाम पे पहुंच रहा है। और यकीनन खुशी की बात है और हम सब लोगों को बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के इसमें मुकम्मल तरीके से दुआएं करनी चाहिए क्योंकि ये देश का ऐतिहासिक क्षण है। देश के लिए मुकम्मल तरीके से चंद्रयान 3 वो नायाब पल लाने वाला है जिसमें देश अपने को चौथे टॉप लेवल के, साइंटिफिक लेवल के लोगों में, अप्रोचेस में हम अपने आप को काउंट आउट करेंगे। और यकीनन जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं इन सबसे भी मेरी यही दुआ होगी, और तमाम वो लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि के न्यूज हमेशा एक ऐतिहासिक पलों को अपने संजोने का काम करता है, तो के न्यूज के इस संजोते हुए पल को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। के न्यूज भी इसमें सहभागिता अपनी शामिल कर रहा है और यकीनन देश के प्रधानमंत्री इसके लिए और तमाम इसरो की टीम इसके लिए मुबारकबाद की हकदार है। और बाकी जो भी सवालात और जो भी लोगों के दिमाग में जो भी चीजें ऐसी आती हैं कि आज ऐसा हो गया, चंद्रयान 2 की अनसक्सेसफुल स्टोरी को लोग सुना रहे हैं, हर नाकामयाबी के पीछे कामयाबी होती है, इसको याद रखना होगा। अगर हम नाकामयाब हुए हैं तो वो हमें सीख दे गया। कल वो 3750 केजी का जो आज चंद्रयान 2 गया था, सिर्फ 50 केजी एक्स्ट्रा एड ऑन करके हम सफल लैंडिंग करने वाले हैं। और 2009 को भी नहीं भूलना है। तो ये कहेगा कि 2009 में हमने कुछ नहीं किया, 2009 को भी नहीं भूलना है क्योंकि हमारी पहली आगाज 2009 की थी। 2008 से 2009 का वो सफर, वो खूबसूरत सफर था कि जब हिंदुस्तान ने 47 से सुई से स्टार्ट करने के बाद आज हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग कर रहे हैं। तो यकीनन तमाम वो लोग जो इस साइंटिफिक लाइन में आए, तो तमाम वो राजनीतिक संगठन, तमाम वो पॉलिटिकल जो भी टीमें रही, हम सबको नतमस्तक होकर जो है हम लोग को उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके हक में दुआएं करनी चाहिए कि उन्होंने आज हमारे हिंदुस्तान को बहुत मुकम्मल तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक पताका लहराने का काम किया है। जफर जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्कूलों में लाइव प्रसारण किया जा रहा है और साथ ही साथ आज निर्देश जारी किए गए हैं कि मदरसों में भी इसका लाइव प्रसारण किया जाए, तो क्या, किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, मदरसे में हो, मंदिर में हो, गिरजाघर में हो और चर्च में हो, कहीं पे भी हो, ये तो देश का ऐतिहासिक पल है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को स्पेशल अंकित मत कीजिए, इस स्पेशल अंकित की जरूरत नहीं है। हम 5 मरतबा यही नमाज पढ़ते हैं, यही दफन होंगे और यहाँ की जमीन पे ही अपनी आखिरी जो है सांसों को भी निपटाते हैं। तो मुसलमानों को स्पेशल ऑर्डर मत दिया जाए कि ये कर दीजिए। मुसलमान खुद से बहुत मोहब्बत करता है इस वतन से। 1857 के अभी भी उस पटल को कोई बदल नहीं पाया जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शहादत दी है। तो मुसलमानों को शहीद होने से भी देश में कोई गुरेज नहीं था और हर मुसलमान को देश की हर उस कामयाबी से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी लज्जत मिलती है कि आज हमारा वतन इस तरह से कामयाबी पा रहा है। हम तो पाकिस्तान पे लोगों को आज घूम फिर के आना है कि पाकिस्तान में फलाने, तो पाकिस्तान पे लानत मुसलमान कल भी कर रहा था हिंदुस्तान का, आज भी कर रहा है और आने वाले वक्त में हमारी नस्लें भी करेंगी और हिंदुस्तान हमारा कामयाब हो, इसकी दुआएं हर मस्जिदों में, मदरसे से होती आ रही है, इमाम बाड़ों से हो
रही है, तमाम आलिम दीन कर रहे हैं, कहीं नमाजों का पाबंद किया गया है, कहीं दुआओं का एहतमाम किया गया है, तो यकीनन देश का मुसलमान बड़ी मोहब्बत करता है। आप मदरसे में ना कहते तब भी चलता, आप एक फिक्स टाइमिंग दे दिए, ऐसे मदरसों में लोग बता रहे हैं, आलिम दीन बता रहे हैं, हाफिज कुरान बता रहे हैं कि आज हमारे देश के लिए यह ऐतिहासिक पल आने वाला है, तो यकीनन देश के मुसलमान बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हारिस साहब, ये आपके लिए भी ऐतिहासिक पल है कि आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप बहुत कामयाब इंशाअल्लाह रिपोर्टर बने, इसकी आपके लिए दुआएं हैं। जफर, आपके पास आएंगे क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी बात की जाती है तो धर्म और जो विज्ञान होता है उसको अलग अलग करके देखा जाता है। कई बार कहा जाता है कि विरोधाभास है दोनों में, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान जब आज सफल हो रहा है तो कहीं धर्म नीचे हो सकता है, या धर्म और विज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है? देखिए, यकीनन जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं वो ये कहता है कि कुरान में हर उस खुशको तर का जिक्र है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं या जिसकी आने वाले वक्त में कल्पना करेंगे। तो यकीनन सिर्फ कुरान की बात नहीं, मैं अन्य धर्म की किताबों को भी अच्छे से पढ़ता हूँ, चीजों को मैन्युटली स्टडी करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हर धर्म की किताब ने आगामी होने वाले भविष्य की सारी जितनी भी औपचारिकताएं हैं, जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, उनके बारे में इशारों में बताया है कि ये चीज ऐसे ऐसे होने वाली है। क्या हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का भी जिक्र जैसे हमारे किताबों में है, वैसे कि गीता रामायण की किताबों में भी था कि आने वाले समय में जो है हम ऐसे टाइम ट्रेवल कर लेंगे। टाइम ट्रेवल का मतलब ये था कि हम हवाई जहाज से या फिर टेक्नोलॉजीज के जरिए से ऐसी चीजें कर लेंगे। तो यकीनन कुरान में हर खुशकोतर का भी जिक्र है, गीता रामायण में भी है, बाइबल में भी है और अन्य किताबों में भी है। तो यकीनन साइंस का आपके धर्म के साथ एक इन्वॉल्वमेंट होता है। हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, हम सनातनी बन जाते हैं, हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, हम सिख बन जाते हैं, या मुस्लिम आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। यकीनन सबकी किताबों में, सबकी कुतुब घरों में ये चीजें शाया है कि हर चीज खुशकोतर का जिक्र है। और यकीनन साइंस जिस तरह से डेवलप कर रहा है वो कहीं ना कहीं, अभी आप किसी पारे में जिक्र हो जाएगा कि हमने ऐसी चांद तक पहुंचने के लिए कोई चीजों का जिक्र था, कोई आयत का जिक्र हो जाएगा, कल किसी श्लोक का जिक्र हो जाएगा। और यकीनन आने वाले वक्त में इस लैंडिंग के बाद हमारे श्लोक भी आने वाले और आयतें भी आने वाली हैं कि आयत में इसका जिक्र था और वही कहेगा इस श्लोक में इसका जिक्र करती है कि हम तीसरी बार में चांद में पहुंच जाएंगे। तो यकीनन, और हम सब इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक दुआ करनी चाहिए कि यकीनन तौर पे हमारे देश को कल्याणकारी जो स्कीम्स में है उसमें चंद्रयान की एक और जो है उपलब्धि आने वाली है। जफर जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरीके से हमें सब मिलकर के एक सारे धर्मों को, सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए कि आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो चांद पर लैंड कर जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जफर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम देखा कि आज जो है भारत के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है जब चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।